आज के इस दौर में हेल्थ सर्विसेज की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में नर्सिंग होल्डर्स की डिमांड भी बढ़ चुकी है और बहुत से स्टूडेंट इस फील्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नर्सिंग से जुड़े एक ऐसे ही कोर्स के बारे में जिसका नाम है बीएससी नर्सिंग। ये कोर्स क्या होता है, इस कोर्स को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, प्रोसेस क्या होता है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, फीस कितनी लगती है, सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे। तो आइए बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल फॉर्म के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, एक अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स है जो कि 4 साल का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक नर्स बन सकते हैं और इसकी खासियत है कि इस कोर्स को पुरुष व महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नर्स के कार्यों के बारे में, यानी एक नर्स को क्या क्या कार्य करने होते हैं। तो इनके मुख्य कार्य मरीजों की देखभाल करना, डॉक्टर के कार्यों में सहयोग प्रदान करना, प्रशासनिक जिम्मेदारियां इत्यादि होते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। नंबर 1, आपको 12th पास होना चाहिए। 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। 12th में आपके कम से कम 55% यानी कि 55% अंक होने ज़रूरी हैं। आपकी आयु 17 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। शारीरिक व मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना ज़रूरी है। यदि आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की, यानी आपको एडमिशन किस तरीके से मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि प्रवेश परीक्षा देनी होगी। अधिकतर इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, प्रवेश के लिए सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा आयोजित कराते हैं, उसके बाद एडमिशन देते हैं। और कुछ कॉलेज बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के केवल 12th की मेरिट के आधार पर एडमिशन दे देते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और उसमें जैसे मार्क्स और रैंक आए होंगे, ठीक है, उसी के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा जिसमें आप पढ़ाई करके एक अच्छा सा नर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, यानी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं। नंबर 1, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। नंबर 2, सीपी नेट। नेक्स्ट, जिपमर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट है बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके अलावा और भी कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो हैं वो अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित कराते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जैसा कि हमने आपको बताया, वो भी आप दे करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इंडिया के टॉप नर्सिंग कॉलेजेस की। नंबर 1, एम्स। नंबर 2, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। नंबर 3, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नंबर 4, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज जिसे AFMC बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NIMS यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जिसे शॉर्टकट में KMC बोलते हैं। नेक्स्ट है जिपमर। नेक्स्ट है मद्रास मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, लास्ट है KGMU। तो ये हैं टॉप 10 नर्सिंग कॉलेज इन इंडिया। ठीक है, यदि आपको इनमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। ठीक है, तभी आपको अच्छा सा कॉलेज मिल पाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस कोर्स की फ़ीस के बारे में। देखिए, इस कोर्स की जो फीस है वो अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, लेकिन फिर भी हम आपको एक एवरेज फ़ीस बता देते हैं। तो एक एवरेज फ़ीस जो है वो 8,500 से 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष यानी कि पर ईयर की होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पर कि आप किस इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए, सैलरी आपकी पोस्ट और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट पर हैं और आपको कितना एक्सपीरियंस है। फिर भी बात कर लेते हैं एवरेज सैलरी की। तो एक एवरेज सैलरी जो है वो 3.2 से 7.8 लाख रुपीज़ पर ईयर की होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो आइए बात कर लेते हैं एडवांस कोर्सेज के बारे में, यानी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद यदि आप एडवांस कोर्स करना चाहें तो कौन कौन से कर सकते हैं। नंबर 1, MSc नर्सिंग। नंबर 2, MPhil नर्सिंग। लास्ट, PhD नर्सिंग। ठीक है, यदि आप एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और उसके बाद एक अच्छा सा जॉब पा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप नर्स, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग शिक्षक, होम केयर नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग स्कूल नर्स, इसके अलावा और भी कई सारे पदों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद रोजगार के क्षेत्रों की, यानी आप किन किन क्षेत्रों में किन किन फील्ड में जॉब पा सकते हैं। नंबर 1, डिफेंस सर्विसेज। नंबर 2, हॉस्पिटल्स। नंबर 3, इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। नेक्स्ट, नर्सिंग होम्स, नर्सिंग साइंस स्कूल्स। इसके अलावा और भी अन्य कई क्षेत्रों में आप जॉब कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़।
तो इस तरीके से आप एक नर्स बन सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो एंड लाइक कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फटाफट पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।